नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। सीएम योगी आज पूर्वांचल दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी 11 बजे बलिया पहुंचेंगे। कोविड नॉन कोविड अस्पतालों का सीएम निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही अधिकारियों के साथ सीएम बैठक करेंगे और शाम को सीएम बलिया से वाराणसी के लिए रवाना होंगे। गोंडा में पुलिस ने कोविड एंटीजन किट की हेराफेरी मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बरामद की गई एंटीजन किट की कीमत करीब 20 लाख रुपए है। तीनों को खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बिक्रूकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिक्रूकांड में शामिल विकास दुबे के भतीजे को पुलिस ने गिरफ्तार कर एनएसए के तहत कार्रवाई की। घाघरा का जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। घाघरा खतरे के निशान से 36 सेमी नीचे बह रही है। कटान के डर से ग्रामीणों का लगातार पलायन जो है वो शुरू हो चुका है। तो ये दिन भर की 4 बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर आज बलिया और वाराणसी दौरे पर सीएम योगी रहेंगे। सुबह 11:10 पर बलिया पहुंचेंगे सीएम योगी और 11:25 पर जिला अस्पताल पहुंचेंगे सीएम। कोविड नॉन कोविड अस्पतालों का सीएम निरीक्षण करेंगे। वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करेंगे सीएम। पीएम खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम का निरीक्षण भी सीएम द्वारा किया जाएगा। निगरानी समिति के सदस्यों के संवाद करेंगे सीएम। दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट सभागार से सीएम करेंगे बैठक। जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, बड़ी और अहम जानकारी। आज बलिया और वाराणसी दौरे पर है सीएम योगी। सुबह करीब 11:10 पर बलिया पहुंचेंगे सीएम और कोविड नॉन कोविड अस्पतालों का सीएम द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। करीब 11:10 पर बलिया पहुंचेंगे सीएम। सुबह 11:25 पर जिला अस्पताल पहुंचेंगे सीएम और कोविड नॉन कोविड अस्पतालों का सीएम निरीक्षण करेंगे। तो पूर्वांचल के दौरे पर हैं आज सीएम योगी। वैक्सीनेशन सेंटर का भी निरीक्षण सीएम द्वारा किया जाएगा। पीएम खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम का भी निरीक्षण सीएम करेंगे। निगरानी समिति के सदस्यों के साथ संवाद सीएम करेंगे। दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम बैठक करेंगे। जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। बड़ी जानकारी, 3 बजे बलिया से वाराणसी के लिए सीएम रवाना हो जाएंगे और आज पूर्वांचल के दौरे पर है सीएम। वाराणसी बलिया के दौरे पर है सीएम। करीब 11:10 पर सीएम बलिया पहुंचेंगे। 11:25 पर जिला अस्पताल पहुंचेंगे सीएम, जहां पर कोविड नॉन कोविड अस्पतालों का सीएम निरीक्षण करेंगे। साथ ही वैक्सीनेशन सेंटर का भी निरीक्षण सीएम द्वारा किया जाएगा और पीएम खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम का भी निरीक्षण सीएम करेंगे। निगरानी समिति के सदस्यों के साथ संवाद करेंगे सीएम। इसके साथ ही करीब 1 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम बैठक करेंगे। बैठक में जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज का ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां पर पूर्वांचल के दौरे पर है सीएम योगी। वाराणसी और बलिया के दौरे पर है सीएम। करीब 11 बजे के आसपास सीएम बलिया पहुंच जाएंगे और 11:25 पर जिला अस्पताल पहुंचेंगे सीएम, जहां पर कोविड नॉन कोविड अस्पतालों का निरीक्षण सीएम द्वारा किया जाएगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की, वैक्सीनेशन सेंटर का भी निरीक्षण सीएम करेंगे। इसके साथ ही पीएम खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम का निरीक्षण सीएम द्वारा किया जाएगा। निगरानी समिति के सदस्यों से संवाद करेंगे सीएम। बड़ी जानकारी इस वक्त की, दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम बैठक करेंगे। तो पूर्वांचल के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर 3 बजे बलिया से वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। यानी कि बलिया और वाराणसी के दौरे पर है सीएम योगी और इस दौरान कई अहम कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम और कोविड नॉन कोविड अस्पतालों का भी निरीक्षण सीएम द्वारा किया जाएगा। तो वैक्सीनेशन सेंटर का भी निरीक्षण करेंगे सीएम। बड़ी जानकारी इस वक्त की, जहां पर पीएम खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम का निरीक्षण करेंगे। वहीं ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संतोष ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, क्या कुछ पूरी जानकारी है, किन मायनों में ये जो दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का अहम माना जा रहा है? देखिए, सही मायने में योगी आदित्यनाथ ने जो लिए हुए गोद है CST जिससे हाथी बाजार में है, सबसे पहले वहां पहुंचेंगे, उसका देखेंगे और ये पूरी तैयारी तीसरे फेज की है, या ये कहा जाए कि तीसरे लहर की तैयारी है। दूसरी ओर वहां से निकलने के बाद ये लगभग 4:30 बजे का समय मुकर्रर है बनारस पहुंचने का। पहुंचने के बाद सबसे पहले हाथी बाजार, जो इनका गोद लिया हुआ अस्पताल है, वहां से फिर ये सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक, अधिकारी होंगे इस में और साथ ही साथ उन प्रतिनिधियों की समन्वयता होगी जो विकास कार्यों को देख रहे हैं। विकास कार्यों की चर्चा के बाद
लगभग 9 बजे के आसपास ये काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। दर्शन पूजन के बाद वहाँ कॉरिडोर के विकास पे एक बार जायजा लेंगे, ताकि उन विकास में कहाँ परेशानी आ रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो तमाम ढंग की विवादें हुई हैं और उस विवाद को भी सॉर्ट आउट करना मुख्यमंत्री की पहली प्राथमिकता होगी। बात यदि रात की करें तो इसके बाद शहर भ्रमण, और शहर भ्रमण के बाद रात सर्किट हाउस में गुजारेंगे। बिल्कुल संतोष, क्या वाराणसी के लोगों को सीएम आज कोई सौगात देंगे? देखिए, बनारस में लगभग 16 ऐसे परियोजनाएं हैं जो पूरी तरीके से तैयार हैं, समझा जा सकता है। उसमें सबसे बड़ी परियोजना बनारस से गाजीपुर जोड़ने वाली ओवर ब्रिज की है। देखने की बात ये होगी कि उसका वो भौतिक सत्यापन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इन सारे परियोजनाओं और योजनाओं की जो पब्लिक समर्पण होगा, लोकार्पण होगा, वो प्रधानमंत्री के लिए एक रोका गया है। ये अलग है कि सीएम यहाँ पे आएंगे, इन चीजों को एक बार जांचेंगे और जांचने के बाद शायद हरी झंडी देंगे, तब जाके कहीं प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तय होगा। जी बिल्कुल संतोष, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं बलिया से हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आज पूर्वांचल के दौरे पर है सीएम, ऐसे में करीब 11 बजे तक बलिया पहुंच जाएंगे सीएम, क्या कुछ पूरा शेड्यूल रहने वाला है उनका? जी श्रावणी, आज बलिया सीएम का दौरा है। आज 11:10 पे उनका आगमन होने वाला है यहाँ पे, और तमाम अधिकारियों से यहाँ बैठक करेंगे। करीब लगभग पांच गाँव का भी निरीक्षण करने का संभावना है। और पहले यहाँ से जिला चिकित्सालय जाएंगे, वहाँ से जिला चिकित्सालय से तमाम जो व्यवस्था है उसको देखेंगे। वहाँ के कोविड सेंटरों पे जाएंगे जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है। ये कार्यक्रम है उनका। बिल्कुल अमित, क्या तीसरी लहर को लेकर भी सीएम जो है बैठक में जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर सकते हैं? क्या कुछ तैयारियां हो रही है और होनी चाहिए, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जा सकती है सीएम द्वारा? जी, तमाम दुर्व्यवस्था हुआ है, जहां जो भी काम बाधित हुआ है उस चीज को भी देखेंगे, और तमाम जो भी दिक्कतें हैं उसको भी उनका बातचीत करेंगे अपने कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम अपने जो पदाधिकारी उनके भाजपा के सदस्य हैं उनसे। बिल्कुल अमित, क्योंकि कई परियोजना भी बलिया में जारी है, तो क्या किसी का निरीक्षण सीएम द्वारा किया जाएगा या फिर बलिया वासियों को सीएम द्वारा आज कोई सौगात दी जाएगी? हाँ, कुछ ना कुछ सौगात मिल सकती है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो सड़कें हैं, तमाम जो दुर्व्यवस्था के झेल रहे हैं, ये सड़क जो भी खराब है उनको भी देखेंगे। बिल्कुल अमित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बलिया और वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। वहीं इसी बीच गोंडा से एक बड़ी और अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। बड़ी जानकारी गोंडा से, कोविड एंटीजन किट हेराफेरी मामले में 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के पास से 82 डिब्बा एंटीजन किट बरामद किया गया और बरामद की गई एंटीजन किट की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। बड़ी जानकारी, पुलिस ने महामारी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। 3 आरोपियों को पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। एसपी संतोष कुमार मिश्रा के आदेश पर दर्ज की गई है एफआईआर। बड़ी जानकारी इस वक्त की गोंडा से बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर कोविड एंटीजन किट हेराफेरी मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से करीब 82 डिब्बे एंटीजन किट बरामद किए गए हैं। इन किट की कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। बड़ी जानकारी, पुलिस ने महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आपको बता दें कि एसपी संतोष कुमार मिश्रा के आदेश पर एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया। तो कोविड किट, एंटीजन किट के हेराफेरी को लेकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी जानकारी गोंडा से, जहां पर करीब 82 डिब्बा एंटीजन किट बरामद किया है पुलिस ने इन तीनों के पास से, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, पुलिस ने महामारी एक्ट के तहत दर्ज किया है मुकदमा। एसपी संतोष कुमार मिश्रा के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कोविड एंटीजन किट हेराफेरी मामले में 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी के पास से 82 डिब्बा एंटीजन किट बरामद किया गया है। तो बरामद की गई एंटीजन किट की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो एसपी संतोष कुमार मिश्रा के आदेश पर दर्ज की गई है एफआईआर।
तो कोविड एंटीजन किट हेराफेरी मामले में 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एक बड़ा हेराफेरी है जहां पर एंटीजन किट को लेकर ये बड़ा खुलासा, 3 आरोपी भी गिरफ्तार हुए, क्या कुछ पूरी जानकारी है मामले को लेकर? जी श्रावणी, मैं बता दूं कि ये पूरा का पूरा कोरोना काल में अगर देखा जाए तो ये बड़ी विवशता की बात है कि इस तरह से अगर सरकारी अस्पतालों से एंटीजन टेस्ट, जिससे कि कोरोना में सहायता है कि सबसे क्विक उससे आपको नतीजे मालूम होते हैं, उसमें इस तरह के अगर हेरा फेरी करके बड़ी पैमाने पर जो है लगभग ये 20 लाख का जो ये कीमत इसकी बताई जा रही है पुलिस के द्वारा कि 82 डिब्बे एंटीजन किट मिले हैं, जो मतलब कि बाहर अगर मिल रहा है सरकारी अस्पताल से उसकी हेराफेरी की जा रही है। हालांकि इसके बीच में पूर्व में एक ऑडियो भी आया था जिसमें इस तरह की बातें आई थी, लेकिन वो मामला किसी प्रकार से पूरी तरह से सापेक्ष रूप से सामने नहीं आया था। लेकिन जिस तरह से पुलिस को हाल में इस मामले को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश हुई थी, क्योंकि उसमें पूर्व में हल्के मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया था 15 तारीख के बीच में, लेकिन अब जो ये मामला जो मीडिया ने इसको प्रकाशित किया है तो एसपी ने इस पर, संतोष कुमार मिश्र ने कार्रवाई करते हुए इससे गंभीर धाराओं में अब मुकदमा दर्ज किया है और तीनों जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया है और उनके पास से ये 20 लाख के रुपए की ये 82 डिब्बे एंटीजन किट की बरामदगी की गई है, जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए लोगों से जुड़ी हुई चीजें थी, उनके सेहत से जुड़ी हुई चीजें थी। और इतना बड़ा खिलवाड़ अगर सरकारी पैमाने पर जो है जिला अस्पताल के अंदर से हो रही है, वहां से रखे हुए स्टोर से इस चीजों का हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे में जो बड़ा लापरवाही के साथ साथ जो भ्रष्टाचार की बात आती है वो एक बड़े पैमाने पर देखने को मिला है। बिल्कुल अभिषेक, जो 3 लोग गिरफ्तार हुए इनको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या ये सरकारी कर्मचारी है या फिर अस्पताल प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ा हेरफेर किया है? इसके साथ ही अस्पताल प्रबंधन का भी कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है। जी खुलकर इसमें अगर बात की जाए तो अस्पताल प्रबंधन की इसमें लापरवाही कही जा सकती है, क्योंकि उनको अगर किसी भी तरह की अगर अपने सुविधा अनुसार चीजों को की जाती है और विशेष रूप से जब जिला अधिकारी ने कई बार निरीक्षण किया हुआ हो यहाँ पर आकर के औचक निरीक्षण, और यहाँ तक कि स्टोर्स को भी, बीच में एक स्टोर था जिसको मंडल का स्टोर बताया जाता था, उसमें पुरानी किट्स पड़ी हुई हैं, जो अस्पताल की सुविधाओं की चीजें पड़ी हैं, उनको उन्होंने बकायदा लॉक करवा दिया था। तो कहीं ना कहीं अस्पताल की जो मिली भगत होती है, बाहरी जो उनके प्राइवेट बॉडीज होते हैं जिनसे वो अपना इस तरह की मेडिकल इक्विपमेंट्स को मंगवाते हैं और करते हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रैकेट रहता है, जिसमें कि कहा जा सकता है कि इसमें आपको प्रयागपुर का कनेक्शन कई बार खुलकर सामने आया हुआ है इस मामले में, कि वहां के जो पूर्व विधायक रहे हैं उनका जो एनआरसीएम घोटाले से भी संबंध रहा है, उनका लिंकअप बताया जाता है सारे मामलों में, क्योंकि यहाँ पर दवा माफियाओं का बड़ा गिरोह जो काम करता है गोंडा और इस पूरे मंडल में, उसका ये कनेक्शन बताया जाता है कि उनके ही लोगों द्वारा इस तरह से किया जाता है। और कई बार तो जो सीएससी और जिला अस्पताल के जो मेडिकल स्टाफ के जो टीम्स होती हैं, जो इसमें प्रभारी निरीक्षक होते हैं, उनकी फेरबल हो जाती है, जिसको लेकर के जिलाधिकारी कई बार कार्रवाई भी कर चुके हैं। बिल्कुल अभिषेक, बने रहिए हमारे साथ, तमाम जानकारी के लिए फिर एक बार आपके पास लौटेंगे। इसी बीच गोंडा से एक और अहम जानकारी, खतरे के निशान से 36 सेंटीमीटर नीचे बह रही है घाघरा नदी। 3 बैराजों में छोड़ा गया लगभग 4 लाख क्यूसेक पानी। गिरिजा, शारदा और सरयू बैराजों से छोड़ा गया पानी। कर्नलगंज और तरबगंज इलाके में बढ़ रहा बाढ़ का खतरा। तटबंध मरम्मत और स्पर बनने का काम अधूरा रह गया है। घाघरा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कटान के डर से ग्रामीणों का पलायन शुरू हो चुका है। तो खतरे के निशान से केवल 36 सेंटीमीटर नीचे बह रहा है घाघरा नदी। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से इस मामले को लेकर तैयारी की जा रही है फिलहाल? श्रावणी, मैं बता दूं कि जिले स्तर पर अगर बात की जाए बाढ़ के हालातों से निपटने की जो तैयारी है वो हर वर्ष की जाती है। इस बार भी अगर बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है, क्योंकि हाल ही में सिंचाई मंत्री का महेंद्र सिंह का यहाँ दौरा हुआ था, उसके बाद से जिला अधिकारी भी बीच में एक दौरा अपना कर चुके हैं और वहां पर जो ठेकेदार था वो जो काम देखता था, जो स्पर का काम चल रहा था, तटबंध का जो कार्य चल रहा है, उसकी मरम्मत का कार्य चल रहा है, उसको लेकर के उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए वहां पर जो ठेकेदार का रख रखाव का काम करने वाला मुंशी था उसको तत्काल तौर पे वहीं पर उन्होंने गिरफ्तार भी करा दिया था। अब ऐसे में जो है जिलाधिकारी कहीं ना कहीं संजीदा है इस विषय को लेकर के, लेकिन जो भी बाढ़ नियंत्रण से लेकर के जो भी अधिकारी हैं उनकी लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से 15 तारीख का ये डेट दिया गया था कि सब कुछ मरम्मत कार्य इस पर का काम पूरा कर लिया जाएगा तटबंध पर, लेकिन वो अभी अधूरा पड़ा हुआ और जिस तरह से 3 से 4 लाख क्यूसेक पानी जो है
छोड़ा गया है। ये अब ये कहीं ना कहीं एक मुश्किल की बात है कि हालात जो है वो उत्पन्न हो सकते हैं बाढ़ के, क्योंकि काम अभी अधूरा रह गया है। और गिरजा, शारदा और सरयू बैराज से इतना पानी छोड़े जाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं बाढ़ की स्थिति से लोगों को जो है दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि आसपास के जो भी यहाँ पे तटबंध से सटे ग्रामीण इलाके हैं, लगभग 2 दर्जन गांव हैं जो इससे प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में ये काम अधूरा जो है ये उन जिम्मेदारियों की पोल खोल रहा है जो अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए थे कि इस काम को पूरा किया जाएगा, लेकिन जो उनकी लापरवाही है, इस परियोजना का काम अभी भी अधूरा लटका हुआ है। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। श्रावणी। बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच कानपुर से एक बड़ी और अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही। बड़ी जानकारी कानपुर से आपको रूबरू कराते हैं। कानपुर में बिकरू कांड मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है और विकास दुबे के भतीजे पर एनएसए लगा दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जिलाधिकारी ने शासन को रिपोर्ट भेजी है और शासन ने कार्रवाई के लिए मुहर लगा दी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की बिकरू कांड से जुड़ी। पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल था शिवम दुबे, जो विकास दुबे का भतीजा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की बिकरू कांड से जुड़ी निकलकर सामने आ रही है। बिकरू कांड मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। विकास दुबे के भतीजे पर एनएसए लगा दिया गया है। तो जिलाधिकारी ने शासन को रिपोर्ट भेज दी है। रिपोर्ट भेजने के बाद शासन के तरफ से कार्रवाई के लिए मुहर लगा दी गई है। तो बड़ी जानकारी, पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल था शिवम दुबे, जिस पर अब एनएसए लगा दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे, बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू कराते हैं। बिकरू कांड मामले में बड़ी कार्रवाई, विकास दुबे के भतीजे पर एनएसए लगा दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी ने शासन को रिपोर्ट भेजी है और शासन ने कार्रवाई के लिए मुहर लगा दी है। तो पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल था शिवम दुबे। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बिकरू कांड मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है और विकास दुबे के भतीजे पर एनएसए लगा दिया गया है। जिलाधिकारी ने शासन को रिपोर्ट भेज दी है, वहीं शासन ने कार्रवाई के लिए मुहर लगा दी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे, बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर बिकरू कांड से जुड़ी ये अहम जानकारी। विकास दुबे के भतीजे पर एनएसए लगा दिया गया। शिवम दुबे जो पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में शामिल था, जिस पर एनएसए लगा दिया गया। जिलाधिकारी ने शासन को रिपोर्ट भेज दी है और शासन ने कार्रवाई के लिए मुहर लगा दी है। बिकरू कांड मामले में बड़ी कार्रवाई और विकास दुबे के भतीजे पर एनएसए लगा दिया गया है। तो जिलाधिकारी ने शासन को रिपोर्ट भेजी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, शासन ने कार्रवाई के लिए मुहर लगाई। ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि फिलहाल शिवम दुबे पर एनएसए लगा दिया गया है? बिल्कुल शानी, आपको बता दें, देखिए बिकरू कांड जो हुआ था वो यूपी में सबसे बड़ा कांड हुआ था। वहीं पर इसके जो आरोपी हैं उनको जेल में भेज दिया गया था और कुछ आरोपी के एनकाउंटर हो गए थे। उसी में एक आरोपी है शिवम दुबे, जो बताया जा रहा है विकास दुबे के चाचा के लड़का है। उसके ऊपर डीएम द्वारा एक फाइल तैयार की गई थी एनएसए लगाने की। उसकी स्तुति करके शासन को भेजा गया था। शासन ने इस पर मोहर लगा दी है। उसके खिलाफ अब एनएसए में कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल सूरज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं इसी बीच प्रयागराज से एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी प्रयागराज से निकलकर सामने आ रही है। दिन दहाड़े अवैध खनन का वीडियो जो है वायरल हो रहा है और बालू का किया जा रहा है अवैध खनन। दिन दहाड़े अवैध खनन का वीडियो जो है वायरल हो रहा है। खनन माफियों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और धड़ल्ले से चल रहा है अवैध खनन। तो खनन माफियों को ना कानून का डर, ना पुलिस का। दिन दहाड़े अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा था, जिसका वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है। तो प्रयागराज से बड़ी जानकारी, दिन दहाड़े अवैध खनन का वीडियो वायरल हो रहा है। बालू का अवैध खनन किया जा रहा है। तो खनन माफियों पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है।
धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है। बडोखर चौकी क्षेत्र का मामला। तो दिन दहाड़े अवैध खनन का वीडियो जो है वायरल हो रहा है। वीडियो दिखा रहा है हम आपको टीवी स्क्रीन पे, जहाँ पर साफ देखा जा सकता है कि बालू का अवैध खनन किस तरह किया जा रहा है। यहाँ पर जो खनन माफिया है उन्हें कानून और पुलिस का कोई भी डर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह दिन दहाड़े अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है उससे तो ये साफ है कि खनन माफियों को पुलिस और कानून का कोई डर नहीं है। और दिन दहाड़े अवैध खनन का वीडियो वायरल हो रहा है। ऐसे में पुलिस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दिन दहाड़े जिस तरह से खुलेआम बिना डर के अवैध खनन किया जा रहा है, और ऐसे में पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस क्या कर रही है। इसी बीच गाजियाबाद से एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे। बड़ी और अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है गाजियाबाद से। गाजियाबाद में पुलिस ने बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद से पुलिस ने ट्विटर को नोटिस भेजा है। तो गाजियाबाद से बड़ी जानकारी, ट्विटर इंडिया प्रमुख मनीष महेश्वरी को ये नोटिस भेजा गया है। वहीं जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय ट्विटर इंडिया को दिया गया है। वायरल वीडियो का संज्ञान नहीं लेने का मामला है और ट्विटर समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। और अब बड़ी जानकारी, ट्विटर इंडिया के खिलाफ केस दर्ज किया गया और अब 1 हफ्ते में जवाब भी मांगा गया है। वायरल वीडियो में संज्ञान नहीं लेने का जवाब मांगा गया है। ट्विटर इंडिया प्रमुख मनीष महेश्वरी को ये नोटिस भेजा गया। जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। वहीं ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, नया अपडेट जहां पर अब जवाब मांगा गया है, ट्विटर इंडिया से 1 हफ्ते में जवाब तलब किया गया है, पूरी जानकारी। देखिए, लोनी बॉर्डर थाने की तरफ से ये जो नोटिस है वो ट्विटर इंडिया को भेजा गया है। मुंबई के नाम पर भेजा गया है, जो मुंबई दफ्तर है, और एमडी के नाम पर भेजा गया है। 7 दिनों में जवाब देना है। जाहिर है 7 दिनों में अगर जवाब नहीं आता है तो ट्विटर की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। ये बता दें कि 15 जून की एफआईआर के बाद, जिसमें ये साफ हुआ था कि एक वीडियो वायरल हुआ लोनी इलाके से, जहां पर एक बुजुर्ग के साथ अभद्रता मारपीट की गई थी और उस वीडियो पर कुछ आपत्तिजनक कमेंट्स आ रहे थे, लेकिन उन कमेंट्स को रोकने के लिए ट्विटर ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ये बात एफआईआर में कही गई है। अगर ट्विटर चाहता तो उसको मैनिपुलेटेड न्यूज का टैग दे सकता था, जिससे जो तनावपूर्ण माहौल है वो नहीं बनता, और ऐसे में पुलिस के लिए भी चिंता बढ़ गई थी। तो यही तमाम चीजें एफआईआर में दी गई थी और उसके बाद ये अब नोटिस भेजने की कार्रवाई हुई है। और देखना ये कि ट्विटर क्या 7 दिनों में या उससे पहले कब तक जवाब देता है, और अगर नहीं देता है, ट्विटर की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है, तो फर्दर कार्रवाई जो है वो पुलिस की तरफ से की जाएगी। जी बिल्कुल जतिन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच गोंडा से एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे, जहां पर पुलिस के हत्थे 2 शातिर चोर चढ़े हैं। अंतर्राज्यीय वाहन चोरों का भंडाफोड़ हुआ है। 3 मोटरसाइकिल और 2 अवैध असलहा बरामद किया गया। अंतर्राज्यीय वाहन चोरों का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है, जहां पर पुलिस के हत्थे 2 शातिर चोर चढ़े हैं। थाना कर्नलगंज, जनपद गोंडा, प्रभारी निरीक्षक कर्नलगंज व उनकी टीम के द्वारा ननके उर्फ शिव पूजन तथा गुड्डू उर्फ राजेश को 3 मोटरसाइकिलों व 2 अवैध तमंचों के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों बड़े वाहन चोर हैं, थाना परसपुर से वाहन चोरी में वांटेड। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।